किसी परम सुंदरी स्त्री से हो जाए। देखिए, मन की गति बड़ी विचित्र है। मन को काबू में करना हर किसी के बस की बात नहीं है। विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्ष तक तपस्या की थी, लेकिन एक मेनका नाम की अप्सरा की पायल ऐसी बजी कि पूरी तपस्या पानी में चली गई। मन की गति बहुत विचित्र है, लेकिन जिसने अपना सर्वस्व मेरे गोविंद के चरणों में समर्पित कर दिया हो, फिर यदि उसके मन में संसार की कोई भावना आ भी जाए तो भगवान उसे पूरा कर देते हैं। प्रसन्न हो गए भगवान, चतुर्भुज रूप धारण करके कर्दम ऋषि को दर्शन देने के लिए आए। बोले, बाबा आपको विवाह करना है? अब कर्दम ऋषि शर्माए, हे भगवान, अब कैसे कहूं कि विवाह के लिए तपस्या की। बोले, नहीं नहीं महाराज, हमने विवाह के लिए तपस्या थोड़ी की, हम तो बस ऐसे ही की। पहले जमाने में नियम ऐसे होते थे कि जब माँ बाप शादी की बात करते थे तो बच्चे वहां से उठ के चले जाते थे, क्योंकि उन्हें शर्म लगती थी। अभी तो लेकिन साथ में इंची टेप लेके जाते हैं। अगर हम 5 फीट के हैं तो 4.25 तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अभी उनको सब देखना होता है। एक बार एक गांव में लड़की देखने के लिए लड़का आया, पूरे परिवारी जन साथ में थे। लड़की को बुलाया गया, लड़की हाथ में चाय नाश्ते की ट्रे लेके रखती, बैठी। सास ने पूछा, बेटा खाना बनाना आता है? बोली हाँ। नंद ने पूछा, क्यों स्वेटर बुनना आता है? हाँ। अब जितने लोग आए थे सबने कुछ ना कुछ पूछा। हाँ 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 कहती रही। अब लड़के ने सोचा, जब सबने ही पूछ लिया तो हम ही पूछ लें। अब बोले, सुनो, हाँ नाचना आता है? बोली नहीं, हाँ कह नहीं पा रही है कुछ, क्या कहूं। लड़का बोला, लो नाचना नहीं आता? हम तो करेंगे ही नहीं तुमसे फिर शादी। जाने लगा। लड़की ने पीछे से आवाज लगाई, सुनो रुको तो सही, तुम्हें तबला बजाना आता है? लड़का बोला, तबला? मैं क्यों बजाऊंगा तबला? बोली, जब मैं नचूंगी तो तबला के तेरा बाप बजाएगा, तुझे ही तो बजाना होगा। और सुन, तू मुझे क्या रिजेक्ट करेगा, मैं ही तुझे रिजेक्ट कर रही। जा नहीं करनी तुझसे शादी। तो ये पहले जमाने की बात है कि बाबा शर्मा रहे हैं, अब नहीं शर्माता कोई भी। तो भ्रम से बाहर निकले। भगवान ने विचार किया, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाबा झूठ बोल रहे हैं। मन मन भावे मुंड हिलावे, कि मन में तो पूरा है कि शादी हो ही जाए, पर बाहर से कह रहे हो कि नहीं नहीं करनी। तो भगवान बोले, जब नहीं करनी तो पहले बता देते, हम तुम्हारा संबंध पूरा कराए। पक्की वक्की हो गई बात। किए थोड़े ही थे, बस कर्दम ऋषि के मन की ले रहे थे। अब कर्दम ऋषि बोले, जब आप कर ही आए हो तो कर लेंगे अब शादी। वैसे प्रभु इच्छा बिल्कुल नहीं थी मन में, अब आपकी बात ना कटे तो बात रख ले रहे। भगवान मुस्कुराए, वाह रे। बोले, बाबा स्वयंभू मनु नाम के राजा आएंगे, उनकी 3 पुत्रियां और 2 पुत्र हैं। उनकी मंझली बेटी देवहूति के साथ आपका विवाह होगा। वो संबंध लेकर आए तो मना मत कर देना। बाबा बोले, ठीक है प्रभु। चरणों में गिर गए नाथ, अपराध हो गया, कान पकड़ लिए।
मैंने आपसे झूठ बोला, मैंने विवाह के लिए ही तपस्या की थी। भगवान ने उठाया, कोई बात नहीं। बोले प्रभु अपराध तो बहुत बड़ा हो गया। भगवान बोले देखो, अब तुम्हें मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी, विवाह तो करना ही पड़ेगा। करदम ऋषि बोले ठीक है प्रभु, लेकिन मेरी एक शर्त है। भगवान बोले शर्त? कैसी शर्त? बोले प्रभु आपको स्वयं मेरा पुत्र बनकर आना पड़ेगा, तभी मैं विवाह करूंगा। भगवान बोले ठीक है, हम स्वयं तुम्हारे यहाँ पुत्र बनकर आएंगे। तो आज भगवान वचन देकर चले गए। वहां जाकर प्रभु ने स्वयं मनु को आदेश दिया कि जाओ अपनी बेटी का विवाह करदम ऋषि के साथ करना। स्वयं मनु करदम ऋषि के यहाँ आए, विवाह का प्रस्ताव रखा। करदम ऋषि बोले मैं आपकी बेटी के साथ राजन विवाह तो कर लूंगा, लेकिन एक पुत्र होते ही गृहस्थी छोड़ दूंगा। क्योंकि करदम ऋषि जानते हैं कि भगवान स्वयं पुत्र बनकर आ रहे हैं, तो फिर 10-20 बच्चों की क्या जरूरत है। स्वयंभू मनु बोले ठीक है, स्वीकार है हमें। इस प्रकार जंगल में मंगल हुआ। देवहूति मैया का विवाह करदम ऋषि के साथ हुआ। देखिए कितना आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि जिनके पिता पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, पिता के यहाँ इतना वैभव, हमेशा फूलों में पली, और उनका विवाह आज एक ऐसे पुरुष के साथ हो गया जिसके पास रहने के लिए खुद का घर भी नहीं है। करदम ऋषि देवहूति मैया को लेकर अपनी पर्णकुटी में आए। जैसे ही मैया ने प्रवेश किया, ऊपर दृष्टि डाली तो देखा पर्णकुटी में 50 घोंसले बने हैं और उनमें छोटे छोटे पक्षियों के बच्चे कलरव कर रहे हैं। मैया ने देखा, पूछा स्वामी ये क्या है? बोले ये सब इस कुटिया को अपना मानते हैं ना, इसलिए यहीं रहते हैं। ठीक है। नीचे दृष्टि डाली तो हजारों कम से कम बिल बने हैं वहां। किसी पे मेढक बैठा, किसी पे सांप बैठा है। पूछा स्वामी अब ये क्या है? बोले ये भी तो इस घर को अपने ही मानते हैं ना, तो ये भी मेरे साथ ही रहते हैं। बोले जब ये सब अब इस घर को अपना मानते हैं तो फिर आप कहाँ रहते हैं? बोले वो जो 1.5 फुट का आसन दिख रहा है ना, मैं उस पर ही रहता हूँ। देवहूति मैया के नेत्र सजल हो गए। वाह मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ, मुझे ऐसा पति मिला, इतना त्यागी पति मिला। जैसे ही आज खिड़की से बाहर झांक कर देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। सामने से झरना बह रहा है और वहां एक शेर और एक मृग साथ में पानी पी रहा है। ये करदम ऋषि की तपस्या का प्रभाव है कि वहां के जीवों में हिंसा की भावना नहीं है। करदम ऋषि बोले देवी अब तुम्हें इस कुटिया को जैसे संवारना हो तो संवारो, मैं थोड़ी भगवान का ध्यान करके आता हूँ। इतना कहकर करदम ऋषि ध्यान करने बैठे तो महाराज आज विचित्र समाधि लग गई, और ऐसी समाधि लग गई 40 वर्षों के लिए। देवहूति मैया ने देखा अब तो यही मेरे पति हैं, इनकी सेवा करना ही मेरा धर्म है। तो तपस्या में बैठे करदम ऋषि का कभी तो गीले कपड़े से शरीर पोंछती, कभी आरती करती, 40 वर्षों तक सेवा की है। कभी फल खा लेती स्वयं, कभी पानी ही पीकर रहना पड़ता क्योंकि कोई व्यवस्था ही नहीं है वहां। इस प्रकार वृद्ध होने को आई।
सिर के केश जटाओं में परिवर्तित हो गए, परंतु फिर भी मन में एक आशा है कि जिस दिन मेरे पति समाधि से उठेंगे ना, उसी दिन मेरा गृहस्थ जीवन प्रारंभ होगा। ये भारत की माताएं हैं जो सर्वदा वंदनीय हैं। आज 40 वर्षों बाद करदम ऋषि की समाधि टूटी। नेत्र खोलकर देखा तो एक वृद्ध बुढ़िया को अपनी कुटिया में पाया। पूछा, देवी आप कौन है? देवहूति मैया ने कहा, हे भगवान, ये कैसा आदमी है, अपनी घरवाली से ही कह रहा है कि आप कौन है। बताया, महाराज मैं आपकी पत्नी हूं। मेरे पिता स्वयंभू मनु ने मेरा विवाह आपके साथ किया था 40 वर्ष पूर्व। करदम ऋषि को याद आ गया। हाँ हाँ हाँ, याद आया। आज करदम ऋषि के नेत्र सजल हो गए। देवी, तुमने मेरे लिए 40 वर्ष निकाल दिए, 40 वर्षों से मेरी सेवा कर रही हो, बताओ क्या चाहती हो? देवहूति मैया बोली, स्वामी अब तो संतान के बिना ये घर अच्छा नहीं लगता। करदम ऋषि समझ गए कि संतान की कामना है, तो देवहूति मैया से बोले कि अपने नेत्र बंद करो। मैया ने नेत्र बंद किए, फिर बोले, देवी अब खोलो। एक सुंदर सरोवर है, उसमें 9 मंजिल का महल बनकर खड़ा हो गया। इतना वैभव तो कभी देवहूति मैया ने अपने पिता के यहाँ नहीं देखा, जिनके पिता पूरी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं। इतना वैभव आज करदम ऋषि के द्वार पर खड़ा है।